अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम एनटीएन न्यूज़ यानी कि नेशनल टेलीविजन न्यूज़ से आज मॉर्निंग में आ चुके हैं एक बार फिर। और इस वक्त वो समय होता है जब कुछ लोग जल्दी जल्दी लगे होते हैं, ऑफिस जाना होता है, घर की खवातीन होती हैं, वो ज़्यादातर नाश्तों की तैयारी कर रही होती हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ ऐसे भी हजरात होते हैं, मुख्तलिफ शहरों का तौर तरीका है जहाँ पर बड़ी सुस्ती के साथ आराम से उठा जाता है और फिर उठकर जो है वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी इस वक्त वो लोग होते हैं जो भाग दौड़ में लगे होते हैं कि किसी तरह मंजिल मकसूद तक यानी कि अपने दफ्तर तक, अपने ऑफिस तक पहुंच जाएं, बच्चे स्कूलों तक पहुंच जाएं। और जो खवातीन हैं वो तमाम काम इस वक्त करने के बाद बैठी होती हैं टीवी लगा कर के। आज देखते हैं कि टीवी शोज और जो मॉर्निंग शोज हैं उस पर क्या टॉपिक जो है वो डिस्कस हो रहा है। तो जी हम आ चुके हैं एनटीएन न्यूज़ से और हम रोज़ाना इसी टाइम के ऊपर आपको मिलेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे, मुख्तलिफ यहाँ पर जो है वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। कुछ आपकी पसंदीदा होंगी और कुछ आपकी मालूमात में इजाफे के लिए होंगी और कुछ आपकी ज़रूरी जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस यहाँ पर किया जाएगा। हम आगे भी आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से हम आपके मन चाहे टॉपिक्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन आज जो इनाग्रेशन है और जो आज इफ्तिताह है उसको मैं ये चाह रहा था कि आज कल के जो 2 दिन गुजरे हैं, कल और परसों का दिन, उसकी मुनासबत से इस प्रोग्राम का आगाज किया जाए। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 4 अगस्त यौम शहदाए पुलिस का जो दिन गुजारा गया है। तो आज इसको भी हम एक तरह से मलूज़ खातिर रखेंगे। और दूसरी तरफ 5 अगस्त की अगर बात की जाए तो यौम इस्तेसाल जो कश्मीर के लिए हम हमेशा ये देखते हैं कि आवाज़ उठाता रहा है पाकिस्तान और उठाता रहेगा। तो इसको भी आज हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाकर इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट आ चुके हैं। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ ना दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई है। तो दामन इतना वसी होना चाहिए कि गुंजाइश हमेशा बाकी रहे। बड़ा अच्छा लगता है कि जब ऐसे खूबसूरत गेस्ट सुबह सुबह आते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहते हैं ना मूड अच्छा हो जाना। तो अब मेरा मूड ज़्यादा अच्छा हो चुका है, एनर्जी आ चुकी है सिर्फ इन दोनों गेस्ट को देखते हुए। पहले मेरे मोअज़्ज़िज़ जो मेहमान हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। पैलेस्टीन फाउंडेशन पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं ये, और इनका खूबसूरत सा नाम है डॉक्टर साबिर अबू मरियम। साबिर साहब बहुत शुक्रिया, आज आप वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। कैसे हैं, खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र है, आप ठीक हैं, खैरियत है। बहुत शुक्रिया। और दूसरे हमारे बड़े खूबसूरत से और खूबरू से पुलिस जवान हैं, जो हर जबान ज़दियान इनका मिली नगमा भी है। और इनकी खूबसूरती के चर्चों के साथ साथ इनकी काबिलियत के चर्चे, वर्दी जब ये ज़ेबतन करते हैं तो उसके बाद जो इनका जज्बा होता है वो दीदनी होता है। और अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो तरक्की दे। ये जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि शोहदाए पुलिस के लिए बड़ा एक खूबसूरत, और उसकी जो लिरिक्स हैं वो बड़े टची हैं, दिल को जाकर लगते हैं। तो इन्होंने एक मिली नगमा जो है वो गाया है। और इनका मैं तारुफ कराता चलूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और पुलिस के एक बड़े होनहार, काबिल और जवान भी हैं। कैसर ज़मान अब्बासी साहब। कैसर भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं बिलाल भाई? खैरियत से हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से ज़रा गुफ्तगू करनी है। मैं ज़रा आपका तो खैर बड़ा चर्चा है मिली नगमे का, वो हमने देखा मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पे और पुलिस के ऑफिशियल पेजेस पर भी बड़ा अपलोड हुआ हुआ है। मैं उस तरफ भी आऊँगा। ज़रा साबिर भाई मैं चाहता हूँ कि आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ कश्मीर के हवाले से। हमने देखा कि कल जिस तरह से इस दिन को हमने रखा सामने अपनी नज़रों के, और कश्मीरियों के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को, इसमें जिद्दत आ सकती है या एक्सेलरेट कर सकते हैं कि बहुत तेज़ी से उस मसले के हल की तरफ हम जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, इतनी सुबह सुबह आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है। और फिर कश्मीर की बात है और फिर हमारे पुलिस के जवान भी माशाल्लाह यहाँ पर हैं। जो आपने बात की है कि आजकल के दौर में किस तरह से इसको ज़्यादा एक्सेलरेट किया जा सकता है, मेरा ख्याल है कि जदीद दुनिया के जदीद तकाज़े हैं। एक बहुत ही आसान सा जो तकाज़ा है इस वक्त जो हमारे नौजवानों को समझना चाहिए कि मसलन हम क्या कर सकते हैं। कश्मीर में जुल्म है, आज से नहीं है, 76 ईयर्स हो चुके हैं। कश्मीरी बहन भाई जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। भारत की हुकूमत जो दुनिया के अंदर अपने आप को जमहूरियत का अलमबरदार कहती है, नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री का अपने आप के ऊपर ब्लेम करती है, उसके सारे दावे वहाँ जाके खोखले और बातिल हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे मासूम कश्मीरी बहन भाई जुल्म की चक्की में पिसते हैं। रियासती जबर है, फौज है,
मासूम और निहत्थे लोगों के सामने भारत की एक रियासती जारे और दहशतगर्द फौज है जो लोगों को कत्ल कर रही है। अब हमारी क्या ड्यूटी है? जो सवाल आपने किया है, मैं उसकी एक तमहीद बनाकर नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जब ये जुल्म है, ये बर्बरियत है, सफाकियत है, हम इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं? बतौर इंसान हमारी ड्यूटी है कि हम इन इंसानों पर होने वाले जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, एहतजाज करें। बतौर मुसलमान भी, अगर हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारी ड्यूटी और वो बढ़ जाती है कि हम प्यारे नबी के मानने वाले हैं और अंबिया की तालीम है कि हर मजलूम के साथ रहो और जालिम के ख़िलाफ़ रहो। फिर अगर हम पाकिस्तानी हैं तो फिर हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जो इस फादर ऑफ दी नेशन है, जिनकी तालीमात हैं, जिनकी आइडियोलॉजी है, जिनकी आइडियोलॉजी को हम वो नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। ये तीनों हमसे डिमांड करते हैं कि हम क्या करें? मजलूमों की बात करें, मजलूमों के हक़ की बात करें। तो आसान तरीका ये है कि एक तो अवेयरनेस दी जाए। ये जो आप काम कर रहे हैं आज ये प्रोग्राम में बात करके, ये अवेयरनेस का बहुत अच्छा तरीका है। और लोगों को बुलाएं और एक्सपर्ट्स को बुलाएं, वो बात करें, बात के ज़रिए लोगों तक बात जाए, उसको मल्टीप्लाई किया जाए। दूसरा जो अहम जो नौजवान कर सकते हैं, मसलन टिकटॉक पे आप देखें, नौजवान हैं, कभी कोई वीडियो बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, शुगल है, मेला है, फॉर एग्जांपल, तो 1 मिनट की कोई बात कश्मीर की हिमायत में भी की जा सकती है वहाँ पर। ठीक है, एक चंद सेकंड की कोई बात फेसबुक पे कि किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर ये की जा सकती है। ये वो काम है जो घर बैठे हर बंदा कर सकता है, लेकिन इस काम को सिर्फ होल सोल काम ना बना लिया जाए कि फिर सब इसी पर लग जाएं, सड़कों पे भी निकलें, मैदानों में भी आएँ और फिजिकली फिर कोई अमली मौजूद ना तौर हो, पर। जी, सब सोशल मीडिया यानी पे हर मौजूद हो। फील्ड में, मेरा जो कहने का मकसद है कि हर फील्ड के अंदर ये काम होना मतलब चाहिए। आप जहाँ हैं वहाँ से अगर कनेक्ट करके जी ब्रांच से बिल्कुल, निकाल आप सकते हैं। सहाफ़ी हैं, मसलन आप सहाफ़त की दुनिया में बात करें, मैं एक कॉलम लिखता हूँ, मैं कोई कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए वो कॉलम लिखूँ, मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में मसलन, ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को अगर मैं कोई सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, मसलन इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री, बायो, XYZ, उधर अपनी क्लास के अंदर 5 मिनट क्या मैं ये बात नहीं कर बिल्कुल कर सकता? सकते हैं। 40 मिनट की क्लास में 5 मिनट में ये बात कर सकता हूँ। कोई आलिम दीन है, वो मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ाता है, मैं नहीं कहता कि पाँचों वक्त ये बात करे, वो कम से कम 5 में से 1 मरतबा वो लोगों से बात करे। या फिर आप देखें हर मेजॉरिटी इंसान, होती है जुम्मे के बिल्कुल, खुतबे में 5 जुम्मे के मिनट मुख्तस खुतबे कर में, जी सकते हैं आप बिल्कुल। तो इस टॉपिक के खुलासा लिए। ये है कि हर इंसान अपनी अपनी इस्तात और अपने अपने वसाइल के मुताबिक ये काम करे तो ये मसाइल एक्सीलरेट हो सकते हैं, लोगों ठीक तक है। इसकी अवेयरनेस ये बढ़ सकती है, ये वक्त की ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं करेंगे, आप यकीन करें, ये हम उनके लिए नहीं करते, ये अपने लिए करते हैं कि कल जब हम खुदावंद करीम के सामने पेश हों मरने के बाद, तो हम ये कह सकेंगे खुदाया जो इस्तात थी, जो हिम्मत थी, वो काम हम वो करके आए हैं। ठीक है। कैसर भाई, मैं चाहूँगा कि ज़रा कश्मीर की मौजू पर गुफ्तगू हो रही है और हमने ये देखा कि जो हमारे जवान हैं, जो वर्दी ज़ेबतन करके उन्होंने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है, शहादतें भी जो है वो मौसूल हुई हैं और उसका हुसूल यकीनी बनाया है। कश्मीर का मसला आप यूनिफॉर्म पहनकर कैसे देखते हैं? क्या वो एक अलग तरीके से कोई जज्बा होता है? क्योंकि एक सिविलियन उस मसले को देख रहा है, उस पर आवाज़ उठा रहा है अपने तरीके से। आप लोग जिस तरह से बॉर्डर पर जाकर आवाज़ उठा रहे होते हैं, तमाम यूनिफॉर्म्स को कंपाइल करके मैं बात कर रहा हूँ, जज्बा कैसा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में मदद किया। यकीनन एज़ अ पाकिस्तानी ये जज्बा हम सब का होता है, जैसे ही हमारे सिविल लोग जो है वो ये जज्बा रखते हैं। और कुर्बानी जैसे हमारे शहदा, सिंध पुलिस के शहदा हैं या दीगर हमारे फोर्सेस की शहदा हैं, वो अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, इसी तरह हमारे कश्मीरी मुसलमान बहन भाई, फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई, वो भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं और शहादतें वहाँ भी हो रही हैं और इजहार यकजहती भी हमारी तरफ से होती है और वही दर्द हमारे दिलों में उनके लिए होता है। और किसी भी तरीके से जो है हमारे जवान, हमारे लोग ये कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से भी एक आवाज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचाई जाए। और यकीनन ये हमारी हमदर्दियाँ, हमारे जज्बात उन शहदा के साथ हैं जो हमारे मुसलमान बहन भाई जो शहीद हो रहे हैं। ठीक है, मैं ज़रा सा यहाँ पर एक बात और कहता चलूँ जो थोड़ा सा ऐड करना है कि जो आर्टिकल 370 एक मूवी बनाई गई इंडिया में, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर डाली गई, वो मैंने हमेशा इनकी ऐसी मूवीज़ को ज़रूर देखा है। मैं देखूँ तो कि क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है
साबिर भाई, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनका इस्तेमाल करके आलमी सतह पर कश्मीर के मसले को मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है, और उसकी एक जीती जागती मिसाल ये है कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा कराची आए तो उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, तो उनसे भी ये सवाल किया मैंने कि ये भारत मुख्तलिफ मूवीज़ बनाता है, अपने बड़े बड़े स्टार्स को उसके अंदर कास्ट करता है ताकि जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है लोग उनको देखें, उनसे महजूज हों, लेकिन कहानी बिल्कुल उलट होती है। क्या इस बात में कोई हकीकत है कि कश्मीर के मसले को कश्मीरी रहनुमा हल नहीं करना चाहते? देखिए, यही जो प्रोपेगेंडा वॉर इसी को कहते हैं। आप वो मीडिया से वाबस्ता हैं, आपको इन चीज़ों का ज़्यादा पता है कि प्रोपेगेंडा वॉर क्या है। कि प्रोपेगेंडा वॉर है कि एक रियासती मशीनरी है जो इस तरह की मूवीज़ बना रही है। अब जो दिखा दिया जाएगा, ये मूवीज़ क्यों होती है, ये कल्चरल वॉरफेयर का एक टूल है कि जो दिखाया जाएगा आगे से आवाम उसको देखकर उसको यकीन करना शुरू कर देते हैं या एक माइंडसेट बनाना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा ये कहना कि कश्मीरी रहनुमा इस मसले का हल नहीं चाहते, ये एक झूठ और फरेब है, झूठ का पलंदा है। और हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो अब से नहीं, वो 76 सालों से झूठ, फरेब और मक्कारी के ज़रिए कश्मीरियों के हक़ को गसब कर रही है, कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। ना सिर्फ कश्मीरियों को, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ है। और ये जो आलमी ताकतें हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, ये सारे उसके साथ हैं, इनकी सरपरस्ती है। आप देखें क्यों, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इंसानी हकूक़ का वाक़या हो जाता है तो सारी दुनिया एक ज़बान हो जाती है, पाकिस्तान पे दबाव डालना शुरू कर दिया जाता है, वहाँ पर जो है सेनेट में उनके करारदाद लेकर आ जाते हैं सेनेटर्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन ये जो कश्मीर के अंदर किया जा रहा है 76 सालों से, क्या आपने कभी देखा कि कोई अमरीकी सेनेट ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई करारदाद दी? आज तक नहीं दी। हत्ता जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनको भी भारत की हुकूमत वायलेट करती है, उस पर भी ये सारे खामोश हैं, सो कॉल्ड अच्छा, इंटरनेशनल मोदी कम्युनिटी। सरकार के दोबारा तो वापस आने से भी उस चीज़ को एक्सीलरेट कर दिया है, वो मैं मसला हल होता मैं नज़र नहीं आ मैं रहा। वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारा जब एक सिनेरियो इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान ने अपने उसमें किया हुआ है एक शैतानी मकरो चाल के अंदर, तो उसमें अगर वो कहता है, ये तो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है ना कि कश्मीरी रहनुमा हल नहीं करना चाहते। आप सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देखिए बिल्कुल कि ऐसे ही है। आखिरी सांस तक वो क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। वो ये नहीं कह रहे कि हम कश्मीरी हैं, पाकिस्तान हम, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मोहम्मद सफ़ी साहब आए तो मैंने उनसे सफ़ी सवाल शेख किया, सफ़ी साहब, बिल्कुल मैंने उनसे बिल्कुल। सवाल किया कि पाकिस्तान का और कश्मीर का ज़रा रिश्ता तो बयान करें, तो उन्होंने वही जुमला कहा जो हम कहते हैं कि शहरक से ज़्यादा करीब है बिल्कुल। और दिल है, दिल के बगैर जिस्म में जिस्म जान बेकार है। नहीं रह सकती ना। तो कह रहे हैं कि दिल है हमारे लिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए भी हम जो है वो ऐसे एक ही दिल है, की बिल्कुल। हैसियत रखते हैं, ये दिल और दिमाग की हैसियत, उन्होंने यही कहा। तो ये इट्स कहना कि ट्रू। कश्मीरी रहनुमा इसकी राह में रुकावट है, नहीं, कश्मीरी लोग इसकी राह में रुकावट नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी हुकूमत की बदमाशी, गुंडागर्दी है कश्मीर में। अच्छा, रेफरेंडम क्यों नहीं करवाने देती? जब यूनाइटेड नेशन के अंदर 1948 में रेजोल्यूशन आ चुकी है कि कश्मीर में रेफरेंडम करवा लें, तो हिंदुस्तान की हुकूमत क्यों वहाँ पे अपनी फ़ौजें उतार कर उस रेफरेंडम के रास्ते में रुकावट है? ये जो फ़ौजें उतारी गई हैं, ये इसलिए उतारी गई कि जब ये रेजोल्यूशन आया कि कश्मीरियों को रेफरेंडम दे दिया जाए, जब कश्मीरी रेफरेंडम की तरफ जाएंगे वो खुद फैसला कर लेंगे कि आया पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान के साथ जाना है। तो वो तो नहीं जाएंगे हिंदुस्तान के साथ। तो इन्होंने फ़ौजें उतार कर उस रेफरेंडम को आज तक रोका हुआ है, तो ये हटा लें अपनी फ़ौजें। तो ये हिंदुस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा है। जो भी लोग मूवीज़ को देखते हैं उसको रिसर्च की बुनियाद पे देखें, उसको देखने के बाद एक तासुर वो ना ले लेंगे जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है, बल्कि उसके अंदर से पॉइंट्स निकालें। हमारे जो नौजवान हैं अगर ये मूवीज़ देखते हैं तो उनको चाहिए कि उसमें से तनकीदी और इस्लाही पॉइंट्स निकालें, अच्छा, बहुत से ऐसे ढूंढें। ऐसे हैं, नेटिजन्स हैं, जो नेट यूज़ करते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो चीज़ों को देखते हैं नाज़रीन, और वो फ़ौरन पिक कर लेते हैं कि हिस्ट्री ये कुछ बिल्कुल। बताती है, मूवी इस तरह जो है वो यहाँ इसकी स्क्रिप्ट लिखा गया है, तो ये यहाँ इन जगहों पर झोल है। कैसर भाई, मैं ज़रा, मुझे पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार है आपके उस मिली नगमे को सुनने का, और मैं बहुत सारी चीज़ें आज आपसे सुनने वाला हूँ और व्यूअर्स भी सुनेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा ये कश्मीर का टॉपिक जो अब डिस्कस हो रहा है, इतने साल हो चुके हैं और इतने अरसे से हम लोग बॉर्डर के ऊपर लड़ भी रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं, और कश्मीरियों के साथ इसी तरह खड़े हुए हैं जैसे वो हमारे सगे भाइयों से बढ़कर हैं। तो क्या लगता है कि इस मसले का हल कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो बॉर्डर्स के ऊपर लोग मौजूद हैं, जिनकी जानें हम समझते हैं कि बहुत कीमती हैं,
اور وہ جانوں کا ضیاع اسی طرح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے؟ جی بہت ضروری ہے اس مسئلے کو حل ہونا، کیونکہ دیکھیں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ کشمیر ہو یا فلسطین ہو، وہاں پر جو لوگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے، یقیناً پاکستان کی طرف سے، ہمارے لوگوں کی طرف سے اسٹینڈ لیا جا رہا ہے، کیونکہ میں خود کراچی پریس کلب پہ ڈیوٹی کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آئے روز جو ہے وہ مظاہرے ہوتے ہیں اور اپنا ایک میسیج دیا بالکل جاتا ایسے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج دینا چاہیے۔ ایز اے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں یہ میسیج دینا چاہیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جس طرح آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں نا، میں ایک چیز اور بتا دوں، میری ٹیم بھی بڑی جو ہے نا وہ اسمارٹ ہے ناظرین، اور ہمارے پاس یہ آئی ایف بی لگی ہوتی ہے، تو یہ آئی ایف بی بند نہیں کرتے، مسلسل باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور کنیکشن ایک رہتے ہیں، اور جب یہ آئی ایف بی بند کر دیتے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اکیلے میدان میں کھڑا ہوں، تو ان کی خوبصورتی کے یہ آئی ایف بی کو بند بھی نہیں کرتے ہیں، اور جس طرح کشمیر کے اوپر بات کریں تو پیچھے بڑے ایک دل کو جو ہے نا وہ نچوڑ دینے والے جملے بھی آ رہے ہوتے ہیں، جو مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو بھی اس سیگمنٹ کے ساتھ ایک محبت سی ہے۔ ایک وقفے کی طرف ہم جائیں گے، اور وقفے کے بعد جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ انتظار ہے وہ ہم ذرا جو ہے وہ قیصر بھائی کی طرف کریں گے۔ تو آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، کہیں کسی چینل کو چینج نہیں کرنا ہے، ہم ذرا ایک کمرشل بریک لے کر آتے ہیں۔ کمرشل بریکس بھی ضروری ہوتے ہیں، کمرشل بریکس ہوں گے تو معاملات اچھے چلتے ہیں، تو کچھ ہی دیر میں ہم واپس آ رہے ہیں جی۔